So guys, this is my first video and I want to tell you that please support me। और जो मानवा की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको मॉन्स्टर्स सिस्टम और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो मज़ा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। やれやれ、黒棺が見たいか。まずまずだ。冷圧で一息に押しつぶす。波動の99、五竜点滅。मानवा के स्टार्ट में हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम है एल्स्टीन, और यहाँ पे हमें बताया जाता है एक झूठा बुढ़ा। हाँ, यही कहते हैं यहाँ के स्लम वाले इसको, क्योंकि ये सिर्फ एक 1 स्टार मैजिक ही यूज़ कर पाता है। पर ये अपनी बातों को इतनी बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि मैं एक ग्रेट मैज हूँ, और कोई बच्चा ज़रा सा इसके ऊपर प्रैंक कर दे तो ये पूरा पागल हो जाता है। तभी हमें हमारा मिस दिखाया जाता है जो कहता है और मैं इसी से मैजिक सीखता हूँ। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने हमसे कह रहा होता है मेरे कोई ग्रेट रीजंस नहीं हैं ये सब करने के। इस ओल्ड मैन को बस फॉलोअर्स चाहिए जो उसकी बातें सुन सकें, और मुझे एक नॉलेज चाहिए। ऐसा ही काफ़ी सारा वक्त निकल जाता है और हमें एक दिन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बुड्ढा अपने एमसी को कुछ मैजिक सिखा रहा होता है। एमसी अपने माना पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। बुड्ढा देख के चौंक जाता है कि इसने अपना माना फ्लो इतनी जल्दी मास्टर कर लिया है। तभी अपना एमसी एक माना बुलेट शूट करता है जिसको देख के बुड्ढा एकदम पागल हो जाता है, मतलब एकदम चौंक जाता है। फिर अपना हमसे कहता है कि इसी तरह मैंने 1 साल इस बुड्ढे के साथ बिताया और मैं एक 1 स्टार मेज बन गया। फिर सीन शिफ्ट होता है एक रात में जहाँ पर हमें अपना हमसे बता रहा होता है ओल्ड मैन हमेशा कॉमनर्स और नॉवेल्स की बातें करता रहता था कि कॉमनर्स और नॉवेल्स में एक वॉल होती है जिसको कभी पार नहीं किया जा सकता। कई नॉवेल्स तो 3 स्टार तक पहुंच जाते हैं अपनी एज सेरेमनी से पहले ही। और तुझ जैसा लो बॉर्न अगर अपनी पूरी जिंदगी भी निकाल दे अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में, तब भी वो बेयरली पहुंच पाएगा अपनी एक मुकाम पे। सो ज़्यादा उड़ियो मत, क्योंकि एक मोमेंट आएगा जब तू हिट करेगा 2 स्टार की वॉल को और तू वहीं पे कोलैप्स हो जाए। ये ओल्ड मैन हमेशा बातें करता रहता था ब्लड लाइन्स के बारे में, ब्लड लाइन ये ब्लड लाइन वो, मैजिक इज ऑल अबाउट ब्लड लाइन नो मैटर हाउ हार्ड यू स्ट्रगल। ये सब इस बुड्ढे की मैनिफेस्टेशन थी, क्योंकि ये कभी अपनी लाइफ में कुछ भी मैनेज नहीं कर पाया, और ये इसकी दुख है, पीड़ा है और पछतावा। तो जब अगली रात अपना एमसी वापस आता है उस ओल्ड मैन के पास, तो वो देखता है कि वो ओल्ड मैन मर चुका है। उसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान थे। एमसी बताता है कि उसे बाद में पता चला कि इसे किसी गार्ड ने मारा था। उस गार्ड ने बताया कि ये किसी वेयर हाउस से 2 स्टार स्पेल बुक चुरा रहा था। कोई समझ ही नहीं पाया कि एक ओल्ड मैन जिसके पास कोई एम्बिशन नहीं है वो ऐसा क्यों करेगा। फिर हमसे कहता है कि वो ओल्ड मैन हमेशा ब्लड लाइन के बारे में बातें करता रहता था, पर मेरे लिए कुछ चीज़ें अलग हैं। फिर अपना हमसे कहता है मेरे ऊपर ब्लड लाइन मैटर नहीं करती क्योंकि मैं इस वर्ल्ड से ही बिलोंग नहीं करता। तभी हमें हमसे की सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है यू अनलॉक द बेसिक ऑफ मैजिक, प्लीज़ चूज योर प्राइमरी स्कूल ऑफ मैजिक। तभी हमें 4 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ एल्स्टन में हमें एक औरत दिखाई जाती है, उसका नाम होता है कार्टिया फ्लेम हार्ट। फिर एमसी बताता है कि वह एक विस्कॉन्टी थी और एक नोबल हाउस में पैदा हुई थी और एक 3 स्टार मेस थी। जब कार्टिया एल्स्टन में रह रही थी तब उन्हें काफ़ी सारे मर्सनरी ग्रुप ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने बेल्डन मर्सनरी कॉर्प के ज़रिए लोगों से कांटेक्ट रखा था। मैंने उस मर्सनरी ग्रुप को काफ़ी छोटी उम्र में ज्वाइन कर लिया था। एमसी बताता है कि उसे सिर्फ उस समय 1 स्टार मैजिक ही आता था और कार्टिया एक 3 स्टार मेस थी, और इसी तरह मैंने उनसे मैजिक सीखना शुरू किया। फिर कहानी पहुंचती है बेल्डन टावर में। अंदर एमसी और कार्टिया बैठी होती हैं और हमारे एमसी का नाम डेरिक है। फिर कार्टिया एमसी से कहती है कि तुम्हारा एज अ मेज राइज करना, हायर पोजीशन में जाना तुम्हारा बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हारी ख्वाहिश बिल्कुल नॉर्मल है और तुम्हारे पास टैलेंट भी है, पर वो उसे आगाह भी करती है कि लालच कई बार प्रोग्रेस को धीमा कर देती है। एमसी कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर कार्टिया एमसी से कहती है कि अब अपनी आंखें बंद करो और अपने माना को फील करो। कार्टिया एमसी को काफ़ी बातें बताती है कि अपनी माना को फील करो और ऐसा सोचो, इमेजिन करो जो तुम रियलिटी में ला सको, और अपना एमसी उसकी बातें मान लेता है।
कार्डिया नोटिस करती है कि एमसी के पास काफ़ी ज़्यादा माना है और इसका कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है। तभी एमसी अपनी आंखें खोलता है और काफ़ी ज़्यादा माना बाहर निकालता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा तेज आवाज़ होती है और आसपास के लोग कहने लगे कि हमारे ऊपर अटैक होने लगा हुआ है, गो चेक आउटसाइड, बाहर से आके चेक करो। तभी कार्डिया एमसी का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर ले जाने लगती है। एमसी कहते हैं मास्टर, कार्डिया कहते हैं डेरिक कुछ कहो मत, बस मुझे फॉलो करो। टायर में जो अंदर लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं कि कहाँ से धमाका हुआ था। कार्डिया एमसी को बाहर लेके जा रही होती है एक गली के अंदर। भैया कुछ गलत मत समझना, गली के अंदर लेके जा रही है मास्टर। तभी एमसी कहता है कि मास्टर। कार्डिया पीछे मुड़ती है और कहती है डेरिक, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो मैं कहना चाहती हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, नोबल्स अपनी प्लेवरेज के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं और मैजिक इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेवरेज अमंग। मतलब भाइयों, मैजिक जो है वो नोबल्स का हक है, कॉमनर्स नहीं यूज़ कर सकते उसको। कार्डिया एमसी को बताती है कि लोग स्ट्रेंथ को ब्लेसिंग की तरह देखते हैं और उसे अपील होती है नोबल्स के ऊपर। कॉमनर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयरली पहुंच पाते 3 स्टार तक, पर वो कॉमनर्स जो अपनी पूरी लाइफ मैजिक को ही दे देते हैं तब जाके 3 स्टार मैजिक तक पहुंचते हैं। और जो तुमने इस समय यूज़ किया वो एक 2 स्टार का डिल्यूजन स्पेल था, जिसे एडल्ट्री हेलुसिनेशन कहा जाता है। फिर एमसी कहता है, इस तरह मैं 14 साल की उम्र में एक 2 स्टार मेज बन गया। तभी हमें एमसी की सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है, अब तुम एबल और 2 स्टार के मैजिक को यूज़ करने में यू ऑब्टेन्ड ऑडिटरी हेलुसिनेशन और 2 स्टार मैजिक। एमसी बताता है कि कार्डिया उसके बाद मेरे साथ ही ट्रैवल करने लगी और उसने मुझे काफ़ी सारे स्पेल्स भी सिखाए। उसने मुझे हाई सोसाइटी के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया कि जब वो रहती थी हाई सोसाइटी में एज अ नोबल। उसके बाद एमसी बताता है कि कार्डिया फिर चली गई क्योंकि एल्वेस्टर ने उसे एज अ ट्यूटर अपॉइंट करा था। एल्वेस्टर हाउस इस तरह की फैमिली है जिसे कैपिटल के ग्रैंड डुक भी रिस्पेक्ट करते हैं। और उसके बाद कार्डिया को जाना पड़ा क्योंकि ऐसा ऑफ़र वो रिफ्यूज़ कर नहीं सकती थी। उसके बाद हमसे बताता है कि कार्डिया ने उसे एक स्पेल बुक भी दी थी 2 स्टार की। उसके बाद 1 साल बीत जाता है और हमें दिखाते हैं कि एमसी ने सेल्फ स्टडी करके ही उस पूरी बुक को मास्टर कर लिया था। फिर हमें एमसी की सिस्टम विंडो पे दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कॉम्बैट मैजिक एरो 1 स्टार, फुल पावर मैनिफेस्टेशन 1 स्टार, फायरबॉल 2 स्टार, ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक 1 स्टार, लाइट क्रिएशन, टेल्यूजन मैजिक, साउंड ब्लॉक 2 स्टार, ऑडिटरी हेलुसिनेशन 2 स्टार, समनिंग मैजिक समन 1 स्टार, गाइड फेरी, सर्च मैजिक, डायरेक्शन डिटेक्शन 1 स्टार। उसके बाद एमसी कहता है, 16 साल की उम्र में मेरा कोई भी इरादा नहीं है रुकने का। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है टावन बेल्डन टीयर में, जहाँ पर गिल्ड मास्टर अपने एमसी से कह रहा होता है, डेरिक हमारे पास फाइनली एक प्रॉपर रिक्वेस्ट आई है। फिर एमसी कहता है, किस तरह की रिक्वेस्ट? गिल्ड मास्टर बताता है उसे, ये रिक्वेस्ट आई है हाउस डुप्लिन से, द ग्रैंड डुची। तुम समझ रहे हो ना इसका क्या मतलब है? एमसी कहता है, क्या डुप्लिन? वो हमें क्यों देंगे रिक्वेस्ट, हमने हमारी इस छोटी मैसनी ग्रुप को? गिल्ड मास्टर कहता है, अरे बेवकूफ, इस समय क्या मैटर करता, इट्स डुप्लिन, पता है ना तुझे? डुप्लिन लोग गोल्ड ऐसे यूज करते जैसे कि पानी यूज कर रहे हो। और सुन, अगर हमने डुप्लिन से अपने कनेक्शन जोड़ लिए तो अगली बार भी हमें काम मिल सकता है। हमसे पूछते हैं, अच्छा तो क्या चाहते हैं हमसे वो लोग? गिल्ड मास्टर बताता है, ज़्यादा कुछ नहीं, वो लोग चाहते हैं कि उनके टेरिटरी के पास के गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर को हम लोग मारें। हमसे कहता है, बस? गिल्ड मास्टर बताता है, ऑफ कोर्स, नोबल अपने वर्ड से कभी वापस नहीं जाते बेटा। एमसी को इसमें कुछ सस्पिशियस लग रहा होता है, इसलिए वो मना कर देता है इस जॉब के लिए। गिल्ड मास्टर उसे रोकता है कि ये डेरिक 1 मिनट रुक जरा। एमसी उससे कहता है, मैं नहीं करूँगा, तुम्हें पता है मुझे सस्पिशियस जॉब नहीं पसंद है। गिल्ड मास्टर उसे बताता है, अगर मैं किसी और से ये करा पाता तो मैं खुद ना कर लेता इसको। कहाँ है, उन्हें सिर्फ मेज की ज़रूरत है। तुम ही एक हो जो जिसे मैं जानता हूँ, जिसे मैं बुला सकता हूँ। फिर गिल्ड मास्टर एक कॉइन फेंकता है डेरिक की तरफ, गोल्ड कॉइन, और कहता है, ये फीस नहीं है, ये एडवांस पेमेंट है। और गोल्ड देखते ही डेरिक मान जाता है। और फिर हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं, जिनमें एक ओल्ड मैन होता है, एक ओल्ड वुमेन होती है और एक हुडे वाली लड़की होती है। गिल्ड मास्टर फिर डेरिक से कहता है कि डेरिक, ये हमारे क्लाइंट है, इनको अपनी रिस्पेक्ट दिखाओ। ओल्ड मैन कहता है, बच्चा जो अभी तक अपनी एज सेरेमनी तक नहीं पहुंचा है,
मुझे उसमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे नहीं लेके जाना है इस जॉब पे। सीक्रेट मास्टर कहता है, नहीं डिस्पैच ऑफिसर, ये सीक्रेट सच में काफ़ी अच्छा है, ये बेस्ट मेज है जिसे मैं जानता हूँ। ओल्ड मैन जाने लगता है कि चलो यहाँ से, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बच्चे के ऊपर। तभी वो ओल्ड मैन उससे कुछ कहती है और वो हुडी वाली लड़की एंजिस कहती है, डेरिक हमें बात करनी चाहिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड ड्यूची ऑफ डुप्लिन में, एक जंगल में जहाँ पे गॉब्लिन को मार रहा होता है अपना डेरिक। वो अपनी स्किल्स दिखा रहा होता है सबको, फिर एक और गॉब्लिन को मार देता है। उसके बाद एक गॉब्लिन उसके पीछे से आता है पर डेरिक उससे बच के उसके पीछे हो जाता है और उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, मतलब इलेक्ट्रिक स्पेल होगा कोई, और मुड़ के कहता है यहाँ पे सब खत्म हो गया डिस्पैच ऑफिसर। हम डेरिक की स्किल लेकर चौंक जाते हैं और कहते हैं बढ़िया। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है टावन बल्डन डियर में, जहाँ पे एक लड़की गुस्सा हो रही होती है खूब तेज कि डेरिक तुम एक नोबल डॉग बन चुके हो क्या अब। गिल्ड मास्टर कहते हैं पहले ने तुम क्या कर रही हो, वो हमारे कस्टमर्स हैं, ऐसे मत कहो उन्हें। वो लड़की कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने लोली कॉमनर्स हैं, पर हम किसी नोबल के डॉग नहीं बनेंगे। गिल्ड मास्टर उससे कहता है डेरिक ने तुम्हें बताया नहीं क्या वो लोग हमें कितना पे कर रहे हैं इस जॉब के लिए। वो लड़की कहती है कितना पे कर रहे हैं वो लोग कि तुम लोग उनके पैरों पे जाके गिर गए। वो गिल्ड मास्टर कहता है पैरों में गिरना जॉब का हिस्सा नहीं है। लड़की कहती है अरे छोड़ो, बताओ कितना पे कर रहे हैं, 1 सिल्वर। फिर गिल्ड मास्टर हंसता है और अपना हाथ दिखा कहता है नहीं। वो लड़की चौंक जाती, 1 गोल्ड। यदि प्लीज मुझे भी उनके पैरों में गिरा दो जाके, मुझे भी चाहिए गोल्ड भाइयों। गिल्ड मास्टर कहता है तू चुप रहेगी, मैंने कहा ना पैरों में गिरना जॉब का पार्ट नहीं है। और डेरिक तभी उससे कहता है कि वो लोग झूठ बोल रहे थे। गिल्ड मास्टर कहता है अच्छा झूठ बोल रहे थे क्या वो लोग। डेरिक कहता है वो डिस्पैच ऑफिसर कह रहा था कि उसे 3 चीज़ों की ज़रूरत है, यूथ, स्टैमिना एंड सोशलाइजिंग एबिलिटी, बट उस पर्सन के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। और वो ओल्ड वुमेन, उसके हाथ इतने साफ थे, ऐसा कैसे पॉसिबल जो इतना रफ वर्क करता हो उसके हाथ इतने क्लीन हो। वो हुडी वाली लड़की वो हर समय मुझे देख रही थी जब मैं। तभी गिल्ड मास्टर कहता है डेरिक हम मर्सनरीज हैं, कोई डिटेक्टिव नहीं, हम क्लाइंट के इतना डीप नहीं जाते हैं, हमें बस मनी से मतलब होता है, अपना जॉब करो और मनी लो और निकलो यहाँ से। डेरिक कहता है ठीक है, और सोच रहा होता है जावेडिन ठीक कह रहा है, हमें बस इतना मतलब है पेट पालने से और जिंदा रहने से, और कुछ भी मैटर नहीं करता। तभी हमारा सीन शूट होता है अगले दिन में, वहीं ग्रैंड ड्यूची ऑफ डुप्लिन में, वहाँ पर डेरिक ने बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार दिया होता है और वो कहता है यहाँ का सारा काम खत्म हो चुका है। तभी गिल्ड मास्टर कहता है ओल्ड मैन से यहाँ का सारा वर्क खत्म हो चुका है, अब हम पेमेंट की बात कर सकते हैं। और वो ओल्ड मैन उसे 2 गोल्ड कॉइन्स देता है। गिल्ड मास्टर बॉस को जाता है कि देखो डेरिक हमें 2 गोल्ड कॉइन मिले हैं। डेरिक कहता है प्लीज़ मेरे सर से हाथ हटाओ। वो ओल्ड मैन सबका अटेंशन अपनी तरफ लेता है और फिर कहता है डेरिक मैं तुम्हारी स्किल्स की वैल्यू करता हूँ और मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुम्हें एक और रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे। गिल्ड मास्टर और डेरिक कहते हैं किस बारे में। ओल्ड मैन कहता है इस काम के लिए ग्रैंड ड्यूची आपको 15 गोल्ड कॉइन्स देंगे। गिल्ड मास्टर चौंक जाता है 15 गोल्ड कॉइन। ओल्ड मैन कहता है क्या तुम करोगे। डेरिक कहता है हाँ करूँगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारे अपने डेरिक और गिल्ड मास्टर पहुँचते हैं डुप्लिन के मेंशन में, जहाँ पे वो लोग मेंशन देख के चौंक रहे होते हैं। तभी वही ओल्ड मैन कहता है अंदर जाने से पहले हमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए अपने बारे में। फिर ओल्ड मैन कहता है मैं डेलेन हूँ और मैं सर्व करता हूँ ग्रैंड ड्यूक डुप्लिन को, माफ़ करना मुझे अपना स्टेटस छुपाने के लिए, ये मेरा काम का हिस्सा है। तभी वो ओल्ड वुमन कहती है और मैं कटरीना हूँ, मैं हेड मेड हूँ ग्रैंड ड्यूक की। गिल्ड मास्टर पूरा झुक जाता है, ये मुझे माफ़ करना, मेरी ग्रीटिंग से देर में आ रही हैं। तभी उस कैरेज में से एक और वो तीसरी वुमन उतरती है हुडी वाली और अपना हुडी पीछे करती है और अब हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है। कहती है वो मैं हूँ एस्लिन, मैं आपको अपॉइंट करना चाहती हूँ एज ए मैजिक ट्यूटर मेरी यंगर सिस्टर के लिए, डीएला के लिए। और अपना डुप्लिन सोचता है क्या एक मैजिक ट्यूटर, और यहीं पे हमारा ये मानवा का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इसमें मैंने अपनी वॉइस यूज़ की है, अगर आपको ये वॉइस मेरी ख़राब लग रही हो तो कोई बात नहीं, मैं अपनी अगली बार एआई की वॉइस यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको मेरी वॉइस नहीं पसंद आई तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।